वैभव जी, अभी उनका तो ये कहना है कि अजित पवार के साथ कितने विधायक गए ये अभी क्लियर नहीं है आंकड़ा, और इसीलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं है। राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार। अश्वनी जी और महेश जी को बहुत बहुत प्रेम और साधुवाद। देखिए राणा जी, आपने प्रश्न अच्छा किया, लेकिन अगर हम राजनीतिज्ञों से पूछें तो शायद वो हमारे हिसाब से गलत प्रश्न है कि चौहान साहब की सॉरी एनसीपी के अध्यक्ष जो है उनकी मर्जी से हो रहा है नहीं हो रहा है। महेश जी का कहना ठीक है कि वो उनकी मर्जी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए राजनीति में 2014 में जब से भाजपा सरकार आई है, मोदी जी की सरकार में अटकलें जो भी जितनी भी लगी हैं सारी ही पलटी गई हैं, सारी ही गलत लगी हैं, क्योंकि हमेशा वो होता है जो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, जैसे आपने अभी बोला जी। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि देखिए, जहां तक पार्टी बदलने का सवाल है, विधायकों का क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, कोई भी सवाल है, हर घर में हर राजनीतिक दल में कुछ ना कुछ उकचुक होती है, लेकिन वो आपके और मेरे वो घर का उनका मसला है, आपके और मेरे डिस्कशन का मसला नहीं है। लेकिन और मैं बहुत शालीनता से अपने विचार पटल पे रख रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये जो मुद्दा है ये पब्लिक में आया और उस पर डिस्कशन हो रहा है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझ लें कि हो क्या रहा है ना, जनता की ओर से भी और हमारी ओर से। तो अब हम बताते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार भाजपा की अगुवाई में शिंदे जी के तहत, शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र भाई डिप्टी सीएम है, तो भाजपा से जाहिर सी बात है, भाजपा की अगुवाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे नंबर ज्यादा हैं सबसे, तो भाजपा की अगुवाई में महाराष्ट्र सरकार चल रही है। अब क्या है कि महाराष्ट्र में राजनीति में काफी अराजक तत्व भी हैं, काफी कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद जनता का भरपूर प्यार नहीं मिला है, कुछ मसले भी हैं जिन पे डिस्कशन हो रहा है, और ऐसे में कोई आके जनता द्वारा चुना हुआ एमएलए, एक गुट होता है वो दल कहलाता है, लेकिन जनता द्वारा चुना हुआ कोई एमएलए जिसको जनता बोलती है कि भाई मैंने तुम्हें चुना अपने रीजन से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बोला मेरे लिए कुछ काम करो, उसको यदि सरकार मौका नहीं देगी जनता की सेवा करने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो राज्य धर्म का पालन नहीं होगा, वो केवल राजधर्म की नीति होगी। नहीं, तो ये जो मैंने सवाल अश्वनी जी से किया था, आप उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गठबंधन है वो जनहित में है, स्वार्थित में नहीं है नेताओं के। एक्चुअली आपने सवाल वो एक नेता से किया था, वो अश्वनी जी सॉरी वो महेश जी और मेरी ओर था। अब अश्वनी जी तो अपनी एक सटीक भाषा देते बाय पार्टिजन मैनर में, ना वो मेरे हैं ना वो उनके, है ना। तो अश्वनी जी ने तो बोला, बिल्कुल सही बोला, और मैं भी मेरे ख्याल से अन्य शब्दों में, राजनीतिक शब्दों में भी वही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये भाजपा, क्योंकि भाजपा एक बड़े भाई की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, क्योंकि हमारे नंबर ज्यादा हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि देखिए सरकार तो है, सरकार तो चलेगी और जनता के लिए काम करेगी। अब अगर कोई और भी विचारधारा से मिलता है और विचारधारा में आके जनता की भलाई के लिए कोई सरकार में जुड़ता है, तो मेरे ख्याल से उससे बढ़िया कोई और दिक्कत नहीं है, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक, नहीं, दिक्कत तो वैभव जी तब होने लगती है ना, दिक्कत तो वैभव जी तब होने लगती है कि जब तक वो एनसीपी में रहते हैं तब तक वो भ्रष्टाचारी होते हैं, कलंकित होते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर जनता हित नजर आने लगता है, ये थोड़ा सा खटकता है।